एवरीवन, वेलकम टू प्रश्न स्टडी। मैं हूं प्रखर मिश्रा, आपका मेंटोर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि एक बहुत ही नाजुक विषय पे बात करने के लिए आया हूं, जो हमसे, आपसे, सभी से, इस पूरे यूथ से रिलेटेड है। आपने देखा होगा 2-3 दिन से स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट हैशटैग चल रहा है और 1 सितंबर को एक आंदोलन छेड़े जाने वाला है ट्विटर पे। तो आप, मैं, हम सभी लोग इसके लिए तैयार रहें। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा ट्वीट्स होंगे उतना ज़्यादा ये पब्लिसिटी गेन करेगा, और जितना ज़्यादा पब्लिसिटी गेन करेगा उतना ज़्यादा ये आगे पहुंचेगा। लेकिन क्यों, और ये जो परेशानी शुरू हुई वो शुरू कहाँ से हुई है? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगा। बहुत ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 दिन से आप ये चीज़ें सुन रहे हो और 4-5 साल से ये चीज़ें झेल रहे हो। तो पहली बात हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, दूसरी बात हम बात करेंगे कि अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, और तीसरी बात करेंगे कि इसका कॉज क्या है। दोस्तों, सोल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी एक भी वीडियो गवर्नमेंट तक या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल तक पहुंच जाती है और वो वीडियो देखता है और समझता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो अगर सोल्यूशन कोई फाइंड आउट करना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन भी उसके पास में होना चाहिए, और ये बात आपको भी समझ आनी चाहिए कि इसका सोल्यूशन है क्या। तभी तो आप इसके बारे में ट्विटर पे जाकर के लिख पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है करिए, हम कुछ नहीं कर सकते, तब आपके पास में होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन है, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। तो देखिए, पहली बात, प्रॉब्लम क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये गवर्नमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि यूथ चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही ना, और ये गवर्नमेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और क्यों करे वो वरी? दे शुड सेलिब्रेट, बिकॉज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। अब तो सच में जब भी शुरू होता है ना मन की बात, मन करता है चैनल जाकर के म्यूट कर दूं। सच में 6 years आई हैड इट ऑल। काहे का यूथ, काहे की नौकरी, काहे का युवा, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, उसके बाद उनकी खुशियां, उनकी मर्जी, उनके ट्रिप्स, उनकी नौकरियां। आपसे कोई मतलब नहीं। जो कभी आपकी भी नौकरियां हुआ करती थी, बना तो दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी बच्चे को, बस बात खत्म, नौकरी का सारा कलेश ही खत्म, मिल तो गया सारे देश को रोजगार, बात ही खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, बात सिर्फ इतनी सी है कि जॉब्स है ही नहीं, जो है भी वो इतनी थोड़ी है कि उसके लिए हमारे पास में यूथ बहुत ज्यादा है, जिसको बोलते हैं बेरोजगार युवा। इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसके लिए जो नौकरी 1100-1200 वैकेंसीज आती भी है ना, उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। गवर्नमेंट को अब ये बात सोचनी पड़ेगी, क्या गवर्नमेंट सिर्फ यूथ को पोलिंग बूथ तक लेकर के जाना चाहती है? उसके आगे बढ़ाने का उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तो कहाँ लेके जाना चाहती है? इतने साल पहले लोगों ने एग्जाम दे रखे थे, और इतने सालों की तो आप बात छोड़ दीजिए। अभी बैंक्स तो चल रहे थे ना, कोरोना वायरस में सब कुछ बंद हुआ, पर बैंक्स को डाल दिया एसेंशियल सर्विसेज में। वो बेचारे कोरोना से डर कर किसी भी तरीके से काम कर रहे थे। शुरुआत में तो डराए भी बहुत ना कि ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ है। तो बैंक्स जब खुल रहे थे और बैंक के रिजल्ट्स आ चुके थे 1 अप्रैल के, बाद में पोस्टपोन हुए, मई में रिजल्ट आ गए, लोगों का सिलेक्शन हो गया, क्यों नहीं दी उनको नौकरी? उनको तो नौकरी देनी चाहिए थी ना, उनको भी आपने नौकरी नहीं दी है अभी तक। फिर आप बात करते हो कि तब का रिजल्ट पेंडिंग है, इतने सारे रिजल्ट पेंडिंग है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, सीबीआई इंस्पेक्टर बनने वाला है, उससे पूछिए, वो बता देगा चीटिंग हुई थी। और आपके देश में अभी तक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो ये पता लगा पाए कि चीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी। हर साल ग्रेजुएट होते हैं लाखों लोग, और जॉब्स कितनी आती है? 2000, 3000, 4000, बस बात खत्म। बाकी के 96,000 लोग क्या करें? वो भी तो ग्रेजुएट हैं, वो भी तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने भी तो सपने देखे हैं, वो भी तो जॉब करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता अपनी फैमिली को पालना? कौन नहीं चाहता अपने लिए मेहनत करना? लेकिन आप उनको जॉब देना ही नहीं चाहते हो। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की, जॉब नहीं है, युवा कहाँ जाए, क्या करे? आप बोलते हो खिलौने बना लो, वाह वाह, खिलौने बना लो, पकौड़े बना लो। अरे सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है कि स्टेशन पे पकौड़े बेच करके वो कुछ बन जाए। एक मिडिल क्लास इंसान है, वो मेहनत करके खाना चाहता है, करप्शन भी नहीं करना चाहता। आज का यूथ तो जा करके सब सिस्टम को ठीक करना चाहता है, पर आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। उसको मौका ही नहीं मिल रहा है कि जाकर के वो वहां पे कुछ सही करे, देश एक सही दिशा में जाए। जब यूथ पहुंचेगा ही नहीं जॉब्स पे ही, उन डेजिग्नेशन पे ही नहीं पहुंचेगा, तब तक
आप सिस्टम कैसे सही कर लोगे? सिस्टम को अगर सही करना है तो यूथ को जॉब देनी पड़ेगी। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जिनको रिजल्ट के वेट है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये हैशटैग कल ट्रेंडिंग होना चाहिए ट्विटर पे। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है। लेकिन जो आज का युवा है, जो आज का यूथ है, जो इस साल ग्रेजुएट हुआ भी है या नहीं हुआ है उसको पता ही नहीं है। आज का जो यूथ है वो क्या करे? उसके लिए क्या भर भर के जॉब्स आ रही हैं? उनके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगी। उनके लिए उसको सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? बताइए, आप सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो इसका जवाब आप बेहतर से जानते हैं। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। भाई ये तो होगी प्रॉब्लम्स कि जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, अब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लाखों लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं बेरोजगार कि अब इस क्राइसिस को कैसे हटाया जाए ये बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। चलो सीईटी लेकर के आ जाते हैं। एक साल तो बच्चा इसमें सोच में गुजार देगा कि सीईटी है क्या, सीईटी आएगा, जॉब मिल जाएगी। तो सीईटी जब क्लियर होगा तब क्लियर होगा, लेकिन इस साल की वैकेंसी सारी की सारी कहां गई? रोज न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा एक वर्ड, प्राइवेटाइजेशन। हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन यूथ के लिए अगर जॉब्स की बात करें तो ये बहुत बुरा है। प्राइवेट सेक्टर में तो आज भी जॉब्स नहीं है, ये कोरोना खा गया ना सारी की सारी। अब प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब बची नहीं, उसके बाद में आप सीईटी लेकर के आ जाओगे और बोल रहे हो प्राइवेट पे भी उसको इंप्लीमेंट कर दोगे, तो फिर तो प्राइवेट में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हमारे यूथ को समझने की जरूरत है और इस बात को थोड़ा सा, मेरे पॉइंट पे आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज प्राइवेट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप गवर्नमेंट से बोलोगे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। 3-4 साल में जब तक गवर्नमेंट है तब तक वो सारी चीजें प्राइवेट कर देगी। अगली गवर्नमेंट भी अगर बदल भी गई तो भी बोलेगी मेरे तो हाथ में ही नहीं है, सारी चीजें तो प्राइवेट हो गई, अब जाकर के आप फाइट करिए बाहर। गवर्नमेंट से कोई फाइट मत करिए, क्योंकि बेटा हमारे हाथ खाली हैं, हमारे हाथों में अब कुछ नहीं बचा, सब चीजें प्राइवेट हो चुकी। आप जाकर के प्राइवेट नौकरी ढूंढ लीजिए। उसके लिए हाँ, सीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये अब बात करते हैं सोल्यूशन की। फ्रेंड्स, सोल्यूशन क्या है? जॉब्स नहीं है, हमें पता है, जॉब्स है ही नहीं, खत्म हो गई, सबके सब खत्म हो गई, कोई डिपार्टमेंट में नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आप लोगों को याद होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पे बहुत बवाल हुआ था, 3000 करोड़ खर्च कर दिया। बहुत लोग समर्थन में थे, बहुत लोग अगेंस्ट में थे, मैं भी समर्थन में था। इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो जिससे टूरिज्म आएगा, जिससे लोग आएंगे, हमारे देश में आएंगे। अब वो एक ही मूर्ति देख के तो चला नहीं जाएगा, वो अलग अलग जगहों पे घूमेगा, उसका ट्रैवल का खर्चा, उसके होटल्स का खर्चा, अलग अलग चीज़ें जोड़ के हमारे पास फॉरेन रेवेन्यू आएगा। और उससे आप क्या करोगे? आप युवाओं को जॉब दोगे। दैट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, मतलब जॉब्स क्रिएशन की। कैसे होती है जॉब क्रिएट, ये भी यूथ को ही समझाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए, अगर किसी शहर की आबादी 2 लाख थी पिछले 25 साल पहले, 2 लाख, और वहां पे एक बैंक खोल दिया गया, 2 लाख पे एक बैंक आपने खोल दिया और उसके बाद में 4 आपने एम्प्लॉय रख दिए। अब उसी शहर की आबादी हो गई है 1 करोड़, जस्ट कह लीजिए 50 लाख, और अभी भी वहां पे सिर्फ एक ही बैंक है और एम्प्लॉय है 7। अब पहली चीज तो उन 7 लोगों पे बर्डन आप सोचिए कितना होगा, कितना बर्डन होगा उन बैंकर्स पे जो 50 लाख लोगों की भीड़ को संभाल रहे हैं। उसके बाद में आपने 2 लाख पे एक बैंक खोली थी, इस हिसाब से 50 लाख पे तो 25 बैंक खुल जानी चाहिए थे। पर मैं समझता हूं इतने बैंक्स खोलना आसान बात नहीं है, लेकिन एक तो और खोल सकते हैं ना। अगर आप एक बैंक भी पूरे इंडिया में हर जगह जहां जहां पे आबादी बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, वहां पे खोल सकते हो, तो सोचिए कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी सिर्फ बैंक्स की। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की इतनी कमी है। अगर कोई भी एक हेड ऑफिस है तो वहां पे बहुत कम ही लोग अवेलेबल हैं, काम करने वाले लोग ही इतने कम हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का ये दायित्व तो बनता है कि वहां पे स्टाफ बढ़ाए, क्योंकि 25 साल पहले का आपने स्टाफ आज भी रख रखा है। 7 लोग थे, 7 लोग काम कर रहे हैं। आप स्टाफ डबल करिए, ट्रिपल करिए, जॉब्स क्रिएट करिए। रेवेन्यू कहां से जनरेट करना है? अरे आपने बनाया तो था स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका क्या हुआ? उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा क्या? किसी और चीज से रेवेन्यू नहीं आ रहा? जो आप चीजें बनाते जा रहे हो उन सब चीजों से रेवेन्यू नहीं आ रहा क्या?
हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत सराहा भी कि हाँ गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमी जब बढ़ती जा रही है, क्या हमारा रेवेन्यू इतना भी नहीं बढ़ रहा कि एक साल में 10 लाख लोगों को भी जॉब दे दी जाए? किसी भी तरीके की, मैं ऑफिसर बनने की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके की जॉब्स आप नहीं दे सकते? क्या असमर्थ हो गई है पूरी तरीके से गवर्नमेंट? तो बात होनी चाहिए जॉब्स क्रिएशन पे, किस तरीके से जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। ये हमारे ऑफिसर्स, ये हमारी गवर्नमेंट, ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इस चीज़ पे एक कमेटी बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से जॉब क्रिएशन हो सकता है और उस तरीके से जॉब्स को क्रिएट करिए। जो लोग करप्शन में पूरी तरीके से साफ साफ इन्वॉल्व हैं उनको हटाइए और उनका पद खाली कीजिए, किसी और अच्छे, सच्चे, ईमानदार, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ इंसान को बिठाइए। जॉब्स क्रिएट होंगी और इसी तरीके से हमको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कॉज की, तो ये परेशानी बढ़ी कैसे? तो नंबर 1, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती चली है कि गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं पाई कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी और हमें इस दिशा में कितने कदम उठाने पड़ेंगे। सेकेंड कॉज, गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस। गवर्नमेंट ने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो यूथ बढ़ता चला जा रहा है, ये आने वाले डेट में करेगा क्या। इन्होंने लॉन्च कर दिया स्किल इंडिया कि सारे लोग मैकेनिक बन जाओ, सारे लोग ये कर लो, वो कर लो, एक कला आनी चाहिए। ये बात सच है, हुनर इंसान में होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप हुनर का ही खाओ, आप मेहनत का नहीं खा सकते। तो एक स्किल आपको सीखनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आप अपनी मेहनत के दम पे क्या एक जॉब के लायक भी नहीं हो? मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो दिन दिन रात रात एक ही जगह पर बैठ के पढ़ते रहते हैं और रात में भी मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, सुबह सुबह नींद पूरी नहीं होती है, पूरे पूरे महीनों ये काम करते हैं और उसके बाद में पता चलता है वैकेंसीज तो कैंसिल हो गई। सिंपल से चरण थे, सिंपल से स्टेजेस थे, प्री मेंस इंटरव्यू जॉब। अब ऐसा नहीं है, अब है प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में लाठीचार्ज और उसके बाद में स्टे। 6 स्टेप्स और उसके बाद में भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कॉज, इन सब पे बात करने के बाद में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि 1 सितंबर को जो आंदोलन ट्विटर पे छेड़ा जाना है, उसमें हम सभी टीचर्स को, हम सभी स्टूडेंट्स को एक साथ आना पड़ेगा और बहुत अच्छे से अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अपने शब्दों को बिल्कुल बहुत अच्छे से सरल रखिएगा, क्योंकि यही विद्यार्थी और एक शिक्षक की पहचान है। अपने शब्दों को नियंत्रित रखें और अपनी आवाज़ को बहुत अच्छे से बुलंद करिए, फैक्ट्स पे बात करिए। एक और हैशटैग मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज, हैशटैग जॉब्स फॉर यूथ, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट के साथ साथ इसको भी ट्रेंड करिएगा, क्योंकि अगर जॉब्स फॉर यूथ इसके साथ साथ चलेगा तो दोस्तों उनका भी भला होगा जो इस वक्त दिन दिन रात रात पढ़ रहे हैं उन 1100-1200 वैकेंसीज के लिए भी। जरा सोचिए उनका दर्द। और उसके साथ साथ अगर कोई भी इस पे बात करेगा तो सिर्फ एसएससी की बात नहीं होगी, बाकी सारे एग्जामिनेशंस के बारे में भी बात होगी और इस सिस्टम को हम कुछ ना कुछ सिखा पाएंगे, इस सिस्टम को हम कुछ ना कुछ बता पाएंगे, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा पाएंगे। ध्यान रखिए, ये लड़ाई किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए, ये लड़ाई गवर्नमेंट के खिलाफ होनी चाहिए। उस गवर्नमेंट में कोई भी हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलते हैं कल ट्विटर पे, मिलते हैं खूब सारे हैशटैग्स और खूब सारे रीट्वीट्स के साथ में। मैं चलता हूं, अभी साइन आउट कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन। प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट। जय हिंद।